हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 59.25% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.41% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.37% का रिटर्न है। और हम लोग एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 24.59% का। ये तो था इनका प्रीवियस रिटर्न। प्रीवियस रिटर्न में देखें तो 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। क्या अगले साल फिर ये रिटर्न मुझे देखने को मिल सकता है, तो इसकी जानकारी आपको होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर में पता चलेगा। क्योंकि प्रीवियस रिटर्न जो दे चुका है, जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया उनको तो अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। लेकिन यदि कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो रिटर्न क्या मिलेगा, तो समझना होगा इसको होल्डिंग एनालिसिस में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है एनएबी के ऊपर में। तो यदि हम लोग देखें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 94 रुपया 88 पैसा। तो समझिए एनएबी कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरीके से समझिए रिटर्न पे एनएबी मायने नहीं रखता है। किसी का एनएबी 10 रुपया है तो वो अच्छा रिटर्न देता है और किसी का एनएबी 10,000 भी है तो वो कम रिटर्न दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी होल्डिंग एनालिसिस, उसका स्टॉक बिहेवियर किस तरीके का है। तो सिंपली इसका एनएबी जो है 94 रुपया 88 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो 9819 करोड़ का है। यानी कि 9819 करोड़ का इसका पूरा फंड साइज है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। बात करें यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,451 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,76,445 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,20,511 रुपया। वहीं पर बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,250 रुपया होता है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 1 साल में आपका पैसा, सॉरी, 3 साल में आपका पैसा 1 लाख रुपया 2,65,157 रुपया होता है। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,62,383 रुपया होता है। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर हम लोग स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 22 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93.1%, डेबिट पे है 5.5% और कैश पे है 1.4%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज अगर हम लोग देखिए और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड है वो बिहेव करने वाला है आने वाला टाइम। टेक्नोलॉजी पे है 15.7, फाइनेंशियल पे है 14.5, कम्युनिकेशन पे 13.3, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी पे 12.7, ऑटोमोबाइल पे 11.2, कैपिटल गुड्स पे 9.8, हेल्थ केयर पे 7.6, कंस्ट्रक्शन पे 6.4, सर्विस पे 5.1 एंड अदर्स पे है 4.1%। यहाँ से जब हम लोग टॉप 4 इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखेंगे
तो आता है टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया काफी आगे निकल रहा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि इक्विटी में सबसे ज्यादा पोजीशन इनका है। फाइनेंशियल पे भी काफी अच्छा पोजीशन पे है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के जगह पे यदि यहीं पे ये कंस्ट्रक्शन वाला 12.7 रहता तो फिर ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये आपको और अच्छा रिटर्न दे पाता। हालांकि टॉप 4 में टॉप 3 इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छा है, तो इनके आगे जाने के चांसेस काफी ज्यादा मुझे दिख रही है। लेकिन आने वाला फ्यूचर पे टाइम यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ अपना इक्विटी सेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस करके यदि कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दे तो फिर ये म्यूचुअल फंड बहुत आगे तक निकल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एडवांस रेशियो का। तो इसका एडवांस रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.56 और पीवी रेशियो है 5.27। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए का एसआईपी आपको यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 59.3, 3 साल में 38.4, 5 साल में 29.4 और एनुअल है 24.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, एक साल में 55, 3 साल में 25.8, 5 साल में 24.9 का। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न करने का क्या मतलब है कि जितने सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड है उनका ऑन एवरेज रिटर्न एक साल में कितना रहता है, 55, 3 साल में 25.8, 5 साल में 24.9 का है। और यहाँ पे देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से एक ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें एक साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सिंपली एक चीज समझना है, टैक्स इम्प्लीमेंट रिटर्न्स आर टैक्सेड एट 50% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो फिर आपको 15% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। लेकिन यदि आप एक साल के बाद आप इससे पैसा निकालते हैं और आपका एक साल में जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लाख प्लस का यदि प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे 10% का टैक्स देना होगा। तो सिंपल एक चीज समझते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किए पैसा एक साल के पहले निकाल रहे हैं 15% टैक्स देना होगा, एक साल के बाद निकाल रहे हैं और एक साल में आपका पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर पे यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख से प्लस जाता है रिटर्न तो फिर आपको यहाँ पे 10% का टैक्स देना होगा। अब हम लोग समझते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 51,739 करोड़ का। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 51,739 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 94 रुपया 88 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।